यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। आपको बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के को क्या चाहिए होता है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चाहता है कि यार जब भी आप कोई प्रोडक्ट पे काम करते हो तो 80-20 का रूल एक अप्लाई होता है। 2022 में एकदम से सडनली मुझे कार्डियक अरेस्ट आया। ब्यावर से आया हुआ बंदा जो कि एक स्मॉल टाउन है जहाँ कोई इंडस्ट्री, स्टिल यदि वो 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी बना सकता है। मेरा नाम टिकम जैन है। आई एम द फाउंडर CEO ऑफ लीका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इट्स अ जयपुर बेस्ड कंपनी। एक यंग बंदा 18 साल की एज वाला जो एंटरप्रेन्योर बनता है, उसके बाद में जब वो कंपनी चलाता है तो 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद में फीलिंग क्या आती है? मैं जब स्टार्ट किया था, इट इज लाइक स्मॉल टाउन, ब्यावर से स्टार्ट किया था। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा एजुकेशन कैसे हुआ। मेरा एजुकेशन में मैंने 10th क्लास क्लियर करी। मैं भी साइंस मैथ्स लेना चाहता, बट उन टाइम में साइंस मैथ्स लेना, इंजीनियरिंग की डिग्री में जाना बहुत टिपिकल हुआ करता था। और इतना मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से आई डोंट वांट टू टेक इट। तो मैंने बीकॉम सेलेक्ट किया, कॉमर्स सेलेक्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में एज फादर टोल्ड मी कि यार आपको किसी पर्टिकुलर अकाउंटेंट के पास में सीखना चाहिए। तो मैं एक अकाउंटेंट के पास गया जहाँ पे कि उसने मेरे को खाता बही जो होती है, जो हिंदी खाता बही होती है, वो मेरे को पकड़ा दिया। 2 महीने मैंने काम किया वहां पे। 2 महीने के काम करने के बाद में रियलाइज किया कि ये मेरे लाइफ काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और लाइफ टाइम में मेरे को कुछ बहुत बड़ा अचीव करना था। और वहां से मेरे को फीलिंग आई कि हमको कुछ ऐसा टेक्निकल काम करना है जो कि हाथ की टेक्निकल एक्सपर्टीज हो। उसी के बेस पे फिर मैंने ग्रेजुएशन करते हुए ही ऑल लेवल का कोर्स ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज और ये सारे बीकॉम करते करते मैंने वो कंप्लीट किया। और बीकॉम करा तो दैट इज ऑल्सो प्राइवेट, जहाँ पे मैंने जॉब करता था और उसके बाद में मैं कॉलेज भी अटेंड करता था, इट इज प्राइवेट। तो ये सारा सब कुछ मैंने जॉब करते हुए या एजुकेशन के टाइम पे हमने ये किया। हमने 2016 में कंपनी चालू करी। प्रोडक्ट हम बना ही रहे थे, प्रोडक्ट पे काम करते थे। वहां से जो भी रेवेन्यू सोर्स होता था उसको फ्लिका के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगाते थे। ऐसे करके तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट इनिशियल डेज में एज ए बूट स्टेप फ्लिका में लगाया ताकि उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सके। अब वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन करना था। देन सडनली जब इम्प्लीमेंटेशन आया तो नोटबंदी आ गई। नोटबंदी के टाइम पे हमने जैसे भी सर्वाइवल करते हुए हम निकले। तो 1 साल हमने निकाला जहाँ पे कि हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, कस्टमर की टेस्टिंग कर रहे थे, पायलट रन कर रहे थे, और ये बूट स्ट्रैप में ही हमने पूरा काम किया। ऐसे हमने हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज चालू किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी दिक्कत आई। जब स्टार्टिंग में मैं खुद टायर का इंस्पेक्शन करता था, तो जाके जब टायर इंस्पेक्शन किए, रिपोर्ट्स बताई, कस्टमर बहुत खुश हो रहा था। बट इन अनदर एंड जब मैं कंपटीटर्स को देखता हूँ या टायर मैन्युफैक्चरर्स को देखता हूँ तो उनका एक ही क्वेश्चन आ रहा था, यार हम तो ये टायर का सर्विस फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको पैसे कौन देगा? बट मेरे को ये लगा कि मेरे लिए अब यही एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है और इसी के ऊपर मुझे फोकस करना है। यदि ये फोकस मैंने कर लूंगा तो ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जहां पे हम क्रैकिंग कर सकते हैं। कई बार मेरे को अलग अलग टायर कंपनी के डीलर्स, उनके सेल्स पर्सनल मिले, मार्केट में मिलते थे, बात करते थे। उनको लगता था कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट आज की डेट में देखा जाए तो दे ऑल आर लुकिंग एट अस एज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट कि हमें टायर इंडस्ट्री में जो काम कोई नहीं करता था, वहां जाके हमने अपना रिवोल्यूशन किया, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करवाया और उसको चेंज कर दिया। एक पॉइंट आया था जब टायर को इंस्पेक्शन करने के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो भी नहीं करना चाहते थे, बिकॉज उसमें टायर के नीचे जाना है, व्हीकल के अंदर जाना है, कपड़े गंदे होते हैं, उसको बार बार इंस्पेक्शन करना होता है। तो वी आर द कैटेगरी क्रिएटर एक्चुअली फॉर दिस पर्टिकुलर डोमेन, जहां पे कि इंस्पेक्शन, प्रिवेंटिव केयर, उसको कैसे चलाना है, वो हमने इंडस्ट्री को एक प्रोडक्ट दिया है। इस प्रोडक्ट के बाद में हमने जब मल्टीपल राउंड ऑफ पिचेस किए, देन इन्वेस्टर केम इनसाइड। तो वहां पे हमने फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट लिया 2018 में। उसके बाद में वापस हमने उस पर जर्नी चालू करी, पूरा फोकस लगाया उसमें और एड ऑन सर्विसेज हमने ऐड करी फ्लिका में, और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट बढ़ता गया। हम एक और प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, बिकॉज मेरा मानना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट पे काम करते हो तो 80-20 का रूल एक अप्लाई होता है। 80-20 के रूल में होता क्या है कि हम 80% टाइम हमारे वहां लगाते हैं जो हमारा कोर बिजनेस है, और 20% टाइम वहां लगाते हैं जो मेरा R&D पार्ट है। R&D मीन्स जहां कोई नया इनोवेशन, नया प्रोडक्ट, नया बिजनेस लाइन जो कि 2-5 साल आगे के लिए इंप्लीमेंट हो रहा हो,
तो हमने वो टाइम लगाया 2017-18 से। मेरा एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट था TPMS, जो कि ग्लोबली कहीं अवेलेबल नहीं था, तो रिक्वायरमेंट हमारी थी, तो हमने उसके ऊपर R&D करना चालू किया, डिफरेंट लेवल ऑफ पार्टनरिंग करी, वहां से हम इस प्रोडक्ट को बिल्ड किया। 4 साल के हमारे इन्वेस्टमेंट और हमारे एफर्ट से वो प्रोडक्ट रेडी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जर्नी हमने पूरी कंप्लीट करी, और इन बिटवीन हमने उस प्रोडक्ट का पेटेंट भी ले लिया। और यही प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज कंप्लीट करने के बाद हमने सेकंड राउंड ऑफ फंड ब्रिजस्टोन टायर से, जो कि इंडिया एंटिटी है, वहां से हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे VCs हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, बट वो लोग देखते क्या है। फिर हमारे केस में मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि बहुत प्रॉमिस है, उसकी एक बिजनेस वाइबिलिटी होनी चाहिए, उसका बिजनेस सेंस बनना चाहिए, और यदि ये सारी चीजें आप करते हो और राइट इन्वेस्टमेंट तक या इन्वेस्टर तक पहुंचते हो, तभी आपको ये चीजें, ये आप इन्वेस्टर तक पहुंचोगे कैसे। कई लोगों को पता ही नहीं है, वो बहुत मल्टीपल इन्वेस्टर्स को पिचिंग करते हैं, बट ओवरऑल वो पहुंच ही नहीं पाते। तो इसका बेटर मीडियम जो मैंने निकाला था, दैट इज कि यार आप एक बेटर PR करोगे तो जाके आपको इन्वेस्टर देखेगा, और फिर हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी टेबल पे आ जाए, और फिर वो बात करें कि यार आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो और मैं ये सॉल्यूशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो ले सकता है। एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के को क्या चाहिए होता है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर चाहता है कि यार उसका जो इन्वेस्टमेंट है, और ऑलरेडी यदि वो सेम चीज करता है तो एक एक्सपेंसेस लगता है, तो आपने एक एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करके इन्वेस्टमेंट फॉर्म में लेके आ गए। सो इससे बढ़िया तो कोई अप्रोच ही नहीं हो सकती। और स्टार्टअप इफ दे कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आता है, आई थिंक दैट इज अ विन-विन फॉर बोथ द साइड, फॉर द स्टार्टअप और फॉर द इन्वेस्टर, बोथ साइड। एंड यही चीज हमने करी जब हमने ब्रिजस्टोन को लेके आए, तो हमने बताया उनको कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे उनके बिजनेस में भी सपोर्ट कर सकता है, और इस बिजनेस में क्या क्या वर्टिकल्स हैं जो कि हम ग्राउंड में रह के सोल्यूशन दे सकते हैं। एंड उनकी एक्सपर्टीज पे वो ऑलरेडी, उनका टायर इज गुड, एंड आवर एक्सपर्टीज इन द प्रोडक्ट एंड द ग्राउंड सर्विसेज दैट वी आर ऑफरिंग। तो ये इकोसिस्टम हमने बनाया और उसके ऊपर हमने काम किया। एंड टुडे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक हेल्थ का इश्यूज आया था, और मार्च 2022 में एकदम से सडनली मुझे कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट भी 2 बार आया, दोनों बार मैं इलेक्ट्रिक शॉक से ही रिकवर कर पाया। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंस था मेरे लिए, टू लर्न कि एक्चुअली यदि किसी फाउंडर को इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो वो कैसे निकलेगा। तो जब मैं बेड पे था, मैं अपने आप को भी संभाल रहा था, अपनी फैमिली को भी संभालना था, और मेरे जो जितने लोग टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज लुकिंग एट द फाउंडर ओनली, बट यदि फाउंडर का विल पावर नहीं होगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करा, बताया कि भाई आई एम देयर, खुद को खड़ा किया कि मेरे को ही खड़ा होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और टीम को भी समझाया, बताया कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सेकेंडली, जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग टीम में से हो सकता है आपको कोई सेटबैक दे दे, तो उसको भी प्लानिंग करके आपको हैंडल करना है। यदि आपने उसको तरीके से हैंडल कर लिया तो आप विनर हो और आप आगे बढ़ सकते हो। इसी तरीके से हमने ये पूरा इवेंट को कंप्लीट किया, और ब्रिजस्टोन आज हमारे साथ है, उसका सपोर्ट हमको मिलता है, और हम आगे की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। ब्यावर से आया हुआ बंदा, जो कि एक स्मॉल टाउन है जहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, न ज्यादा कोई एजुकेशन सिस्टम था, जिसके पास कोई CA की डिग्री नहीं है, IIT का टैग नहीं है, या किसी पर्टिकुलर AI एक्सपर्ट नहीं है, एंड स्टिल यदि वो 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी बना सकता है, तो आई थिंक ये मैं सारे स्टार्टअप को, कम्युनिटी को एक बताना चाहूंगा कि यदि उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उनका बिजनेस प्लान बढ़िया है, उसका इकोनॉमिक्स बढ़िया है, लोगों की अडॉप्टेबिलिटी है, तो वो रुक नहीं सकता। आप केवल टेक्नोलॉजी और अपने प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके से काम करेंगे, वो ही आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। राइट ऑडियंस चाहिए, राइट कस्टमर चाहिए, देन इन्वेस्टर विल कम टू यू, और यू कैन रीच आउट टू देम, और यही आपके लिए सबसे बढ़िया है। इसी को लेके आगे कंटिन्यू करते रहिए। कंफर्म है कि आप ग्रो करेंगे, आपका पेशेंस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और सॉल्यूशन ड्रिवन होना चाहिए। आप सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, टीम आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप इसको ड्राइव कर सकें।